ओके, क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल रहता है ना, अपोजिट एंगल्स आर 180। साइक्लिक पैरेललोग्राम है और उसको रेक्टेंगल है ऐसा प्रूव करना है। अब रेक्टेंगल कब रहता है? जब चारों एंगल्स कैसे हो, 90 डिग्री पे हो, या फिर कोई भी एक एंगल अगर आप 90 डिग्री आपने प्रूव कर लिया तभी भी सफिशिएंट है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस गिवन डेटा। गिवन डेटा, व्हाट काइंड ऑफ डेटा हैज बीन गिवन टू यू कि ए बी सी डी कैसा है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। करेक्ट। उसके बाद क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है ऐसा प्रूफ करना है। फाइन, आगे प्रूफ। प्रूफ देखते हैं। ओके, सबसे पहला हमको ये पैरेललोग्राम है, राइट? ये फिगर कौन सा है? पैरेललोग्राम। तो कैन वी से ए एंड एंगल सी इज इक्वल? क्या फिगर को एक बार ठीक से देखो, क्या हम बोल सकते हैं एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल? क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में एंगल्स कैसे रहते हैं? अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड ए एंड सी इक्वल कैसे बोल दिया। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स है वो पैरेललोग्राम के। अपोजिट, अपोजिट angles of, opposite angles of parallelogram, opposite angles of parallelogram are equal, are equal, opposite angles of parallelogram are equal। करेक्ट। अभी लेकिन लेकिन ये पैरेललोग्राम की वजह से इक्वल है, लेकिन ये साइक्लिक भी तो है। पैरेललोग्राम की वजह से क्या बोला हमने? ए और सी इक्वल है, लेकिन ये साइक्लिक भी तो है। ए बी सी डी, साइक्लिक का एडिशन कितना होता है? 180। ओके, तो वो भी हम लिख सकते हैं। और एक पॉइंट क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180। क्यों भाई? क्योंकि ये साइक्लिक है और साइक्लिक का अपोजिट एंगल्स का एडिशन कैसा रहता है? 180 रहता है। हाँ, तो वो लिखेंगे सम, सम ऑफ opposite angles, sum of opposite angles, sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180, of a cyclic quadrilateral is 180। करेक्ट। इसको नंबर 1 दे दो, ये ऊपर वाले को। ठीक है, गिव इट नंबर 1, पहले वाले को। अभी a प्लस सी इज 180 बोल दिया हमने, लेकिन a इज इक्वल टू सी भी तो बोला है ना? तो a की जगह पे c लिख सकते हैं हम लोग। a की जगह पे c लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, क्योंकि c और a एक ही है। तो c प्लस सी इज इक्वल टू 180। करेक्ट। तो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ एंगल c इज इक्वल टू 180। तो एंगल c का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर? 180 ओवर 2। सो एंगल c विल कम आउट एज 90 डिग्री। कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ गया भाई। सो एंगल c हमने 90 डिग्री है ऐसा प्रूव कर दिया है कि c 90 डिग्री है। अगर c 90 है तो हो गया फिर। आपने प्रूव कर दिया कि वो रेक्टेंगल है, क्योंकि आपको चारों एंगल प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इतना एक एक प्रूव कर दिया तभी भी सफिशिएंट है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? तो सो ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। और उसमें एक एंगल कैसा है? 90 डिग्री है, विथ विथ वन एंगल, विथ वन एंगल कौन सा? दैट इज एंगल सी। वन एंगल that is angle C is 90 degree। hence hence क्या hence? hence hence ABCD is
rectangle. Hence ABCD is rectangle. हो गया. तो आपने दो लॉजिक यूज किया. सबसे पहले क्या बोला कि ए और सी इक्वल है. क्यों? क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते. साइक्लिक की वजह से क्या बोला कि उनके एडिशन 180 है. फिर क्या इक्वेशन यूज किया, ए प्लस सी इज 180, उसमें ए को रिप्लेस किया तुमने, सी प्लस सी इज इक्वल टू 180. यहाँ पे आप बोल सकते हो रिप्लेसमेंट कैसे किया. ठीक है, यू कैन राइट हियर फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से पता चल रहा है ना 1 एंड ए एंड सी आर इक्वल, तो फ्रॉम 1 बोल दो. हो गया. सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर.